तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें हम इसको डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया है, एक हमने सोलर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। इन दोनों के अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी अर्थक्वेक और सोलर सिस्टम पे तो आप देख सकते हो। इनके लिंक जो है दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो अगर मैं बात करूं अर्थ के इंटीरियर की, तो अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैकेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्थ की स्टडी करेंगे, इंटीरियर स्टडी करेंगे, जिसमें हम इसके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की स्टडी करेंगे कि कौन सा कहाँ पे सॉलिड पार्ट में है, कौन सा लिक्विड पार्ट में, कब गैसियस पार्ट में है। और केमिकली के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट। अगर यहाँ पे मैं मैकेनिकली बात करूं तो अर्थ को डिवाइड किया जाता है लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। वहीं पे अगर मैं केमिकली बात करूं तो इसको डिवाइड किया जाता है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है अपर एंड लोअर मेंटल और अपर एंड लोअर क्रस्ट एंड इनर एंड आउटर कोर, राइट। तो ये फर्दर सब डिविजन्स होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ का। तो ये जो आपके पास सबसे अब पोर्शन है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रस्ट। क्रस्ट भी दो पार्ट्स में रहेगा, एक आपके पास रहेगा अपर क्रस्ट, एक आपके पास रहेगा लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट किसको बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है, एक और पार्ट बोला जाता है ओशनिक क्रस्ट। अपर क्रस्ट को बोला जाता है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसके बाद क्रस्ट के नीचे आपको मिलेगा मेंटल। अब मेंटल को देखो फर्दर डिवाइड किया जाता है अपर एंड लोअर मेंटल में। अब देखो डिफरेंस क्या है कि जो अपर मेंटल है ये भी फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड है। एक तो यहाँ पे आपको मिलेगी लिक्विड लेयर, एक आपको यहाँ पे मिलेगी सॉलिड लेयर। अब ये जो सॉलिड जो है ये अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का। ये जो सॉलिड लेयर जो है दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, राइट। अब ये जो अपर मोस्ट पार्ट जो है मेंटल का, जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, प्लस जो आपके पास क्रस्ट है, वो कलेक्टिवली उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, लिथोस्फीयर। अब जो मेंटल का जो अपर पार्ट है जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसको हम बोल देंगे एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर जो जनरली क्या कंटेन करेगा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा मैग्मा। ये कंटेन करता है मैग्मा। और ये एस्थीनोस्फीयर जो होती है ये वीकेस्ट लेयर होती है। अब जब भी आपको पता है कि यहाँ पे वोल्केनोज आएंगे तो मैग्मा यहीं से इरप्ट होता है। तो ये सोर्स ऑफ मैग्मा क्या है आपके पास, एस्थीनोस्फीयर। और इसके बाद में आपके पास आ जाती है लोअर मेंटल, जो जनरली सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। इसके बाद आपके पास जो थर्ड लेयर रहेगी वो रहेगी आपके पास कोर। कोर भी आपको दो फॉर्म में मिलेगी, आउटर कोर और इनर कोर। अब आउटर कोर जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, इनर कोर जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। देखो जब हमने अर्थक्वेक किया था तब भी मैंने बोला था कि अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, वेव जो है रिलीज होती है, जिनको जनरली मैं बोल दूंगा यहाँ पे सीस्मिक वेव्स। अब ये सीस्मिक वेव जो है हेल्प करती हैं टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके थ्रू हमें पता लगता है कि अभी मैंने उस टाइम भी बात करी थी सॉरी, कि ये जो वेव्स होती हैं ये मूव करेंगी फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल से, फ्रॉम एट डिफरेंट वेलोसिटी पे। अब ये जब डिफरेंट मटेरियल से मूव करेंगी तो इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। सम टाइम कुछ वेव्स होंगी जो किसी मटेरियल से क्रॉस करेंगी, किसी से करेंगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली उसी के थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा पार्ट जो हमारे पास सॉलिड होगा, कौन सा पार्ट जो हमारे पास लिक्विड होगा, राइट। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जब हमें सोर्सेज टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर, तो हमारे पास दो सोर्सेज रहते हैं, एक डायरेक्ट और सेकंड रहता है हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज में जो हमारे पास रॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स। जो वोल्केनोज यहाँ पे आएंगे, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। दीज आर सम एग्जाम्पल्स और ऑफ डायरेक्ट सोर्सेज जिसके थ्रू हम जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं, राइट। इनडायरेक्ट सोर्सेज में अगर मैं बात करूं
जो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वेरिएशन होता है इनसाइड द अर्थ, जो ये सीस्मिक एक्टिविटी जो हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक वेव्स की, मीटियोराइट्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास कुछ सोर्सेज रहेंगे, इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ को, राइट। तो अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर की, तो हमारे पास मेनली हमने बात करी थी केमिकली हम जो क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इनकी फर्दर सब डिविजन्स होती हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पहले भी देखा स्केल, यहाँ पे आप इनकी डेप्थ देख लीजिए। क्रस्ट जो आपको मिलेगी वो 0 to 100 किलोमीटर थिक मिलेगी। वहीं पे मेंटल की डेप्थ की बात करें तो मेंटल जो है वो आपके पास यहाँ पे 2900 किलोमीटर तक जो है आपको मेंटल मिलेगी। अब 2900 किलोमीटर के बाद जो है आपके पास 5100 और वी कैन से 6378 किलोमीटर तक जो है आपको कोर मिलेगी। बट 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक जो है आपके पास रहेगी आउटर कोर, जो लिक्विड फॉर्म में होगी। उसके बाद 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक जो है वो आपके पास सॉलिड कोर रहेगी, राइट। अब यहाँ पे अगर देखो तो हमने ये बात करी थी कि मेंटल क्या है, मेंटल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं क्रस्ट से। तो क्रस्ट जो है सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, और ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ, जिसकी टोटल थिकनेस जो है वो वेरी करेगी नॉर्मली 30 to 50 किलोमीटर। बट यहाँ पे थिकनेस जो है ये वेरी करेगी, क्योंकि हमने क्या बोला था, क्रस्ट जो है 2 पार्ट्स में है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल, और लोअर क्रस्ट को हम बोलते हैं ओशनिक। तो थिकनेस भी क्रस्ट की वेरी करेगी ओशियनिक एरियाज में भी एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज में भी। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिनर है, पतली है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस आपको मिलेगी वो 5 to 30 किलोमीटर थिकनेस मिलेगी। वहीं पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस मिलेगी वो 50 से 70 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगी। बट यहीं पे अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अब अगर आप देखोगे कुछ प्लेन एरियाज है, कहीं पे आपको हिली एरियाज मिलेंगे। तो जो हिली एरियाज है और वी कैन से माउंटेन एरियाज जो है, वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्लेन एरिया। तो हिमालय रीजन में अगर मैं बात करूं तो इसकी थिकनेस जो रहती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 70 to 100 किलोमीटर तक थिक रहती है। वहीं पे अगर मैं क्रस्ट की बात करूं तो क्रस्ट जो है 0.5 से 1% है टोटल अर्थ के वॉल्यूम का, और लेस देन 1% है अर्थ के मास का, राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब यहीं पे बात करते हैं कि जैसे जैसे हम क्रस्ट में, ये हमारे पास क्रस्ट है, अब जैसे जैसे हम क्रस्ट में नीचे की तरफ जाते जाएंगे डेप्थ की तरफ, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा इनसाइड द क्रस्ट, मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वो डेप्थ में इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। विद डेप्थ जो है टेम्परेचर जो होगा क्रस्ट का वो इंक्रीज करता जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो ये रीच कर जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। कहां पे, जब हम यहाँ पे बात करेंगे मेंटल क्रस्ट बाउंड्री की, जिसको मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, राइट। ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स कि जहां से क्रस्ट एंड हो जाएगी और मेंटल स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर जो है वो कहां तक पहुंचेगा, 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। देखो इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं कि क्योंकि इनसाइड द अर्थ बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं हीट को रेडिएट करेंगे, तो अल्टीमेटली वहां पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बोला गया है कि हाइयर रीजन जो है क्रस्ट का, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है राइज करता है बाय अप टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर। तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि क्रस्ट की जो आउटर लेयर है वो मेड अप है सेडिमेंट्री मटेरियल। सेडिमेंट्री मटेरियल्स मतलब जैसे आपने सुना होगा सेडिमेंट्री रॉक्स भी होती है जो सेडिमेंट से बनती है, राइट। एंड उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, एसिडिक, क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है आपको मिलेंगी। अब आपको यहाँ पे मिलेंगी बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स मेक अप द क्रस्ट लोवेस्ट लेयर। देखो जो क्रस्ट की लोवेस्ट लेयर जो है वो किससे बनती है, बसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। देखो आपको, आपके पास या तो बसाल्टिक रॉक्स होंगी या फिर
आपके पास एसिडिक रॉक्स होंगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब वॉल्केनिक, जिनको हम मेनली क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती है तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या होता है, इरप्शन ऑफ मैग्मा होता है। मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पे आएगा। अब मैग्मा भी फर्दर टू टाइप्स का होगा, या तो बसाल्टिक मैग्मा होगा या फिर एसिडिक मैग्मा होगा। अगर एसिडिक मैग्मा है तो अल्टीमेटली, अब बसाल्टिक मैग्मा को यहाँ पे बसाल्ट, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो इसको बेसिक मैग्मा बोला जाता है। अब इसकी क्या होती है, विस्कोसिटी कम होती है, लेस विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब जो गाढ़ापन जो होगा कम होगा, तो अल्टीमेटली ये ज्यादा मूव करेगा, फ्लो ज्यादा होगा। बट एसिडिक मैग्मा में क्या होगा, बसाल्ट सॉरी विस्कोसिटी उसकी कम होगी तो अल्टीमेटली वो, सॉरी विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी तो वो अल्टीमेटली कम मूव करेगा, लेस मूव करेगा, राइट। तो यहां पे याद रखना, जो आपके पास क्रस्ट की जो लोएस्ट लेयर है वो कौन सी है, आपके पास बसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक लेयर होती है, रॉक होती है, राइट। ये तो हमने कर लिया, ये 2 बार रिपीट होगा। हाँ, अब बात करते हैं लाइटर सिलिकेट्स की। अब देखो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कौन से केमिकल कंपाउंड जो है यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब हमने बात करी थी कि क्रस्ट 2 टाइप्स की होती है, अपर एंड लोअर क्रस्ट। अब अपर क्रस्ट को हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंट और लोअर क्रस्ट को हम बोल देते हैं ओशियन, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिनेंट जो होगा, यहाँ पे देखो क्रस्ट में आपको 2 कंपाउंड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको एक कलेक्टिवली नाम दे दिया जाता है सियाल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है वहां पे आपको जो सियाल का जो मिक्सचर मिलेगा, या फिर मैं बात करूं अमाउंट जो मिलेगा, वो लाइटर अमाउंट होगा एज कंपेयर टू जो अमाउंट प्रेजेंट होगा ओशियंस में, राइट। तो दैट मीन्स कि इनका अमाउंट जो है, दैट मीन्स लाइटर सिलिकेट जो है वो फॉर्म करते हैं कॉन्टिनेंट्स, और हैवियर सिलिकेट जो फॉर्म करते हैं वो करते हैं ओशियंस, ठीक है। अब ये हमने बात करी थी मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी जो है वो फॉर्म करती है लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। ये हमारे पास क्रस्ट अगर खत्म हो रही है और यहां से क्या हो रहा है, हमारे पास मेंटल स्टार्ट हो रही है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। यहां पे देखिए डिसकंटिन्यूटी सारे लेयर्स के बीच में दी हुई है। अब मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में मिलेगी, जहां पे हमारी क्रस्ट एंड हो रही है, और वी कैन से लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। इसके बाद आएगी रैपिड डिसकंटिन्यूटी जो अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में होगी। अपर मेंटल हमने यहां पे बोला था एक लेयर होती है एस्थीनोस्फीयर, और उसके बाद आ जाएगी लोअर मेंटल। एस्थीनोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में होगी, मेंटल जो है फिर लोअर मेंटल जो होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी। इसके बाद आ जाएगी ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो आपके पास लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होगी। फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो लेयर है उसको बोला जाता है लेमन डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो ये आप देख सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे अगर एलिमेंट्स की बात करूं, कंपाउंड्स की बात करूं कि कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6% रहेगा, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 1.5%। तो ये जो है आपके पास क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे जो प्रेजेंट होंगे अर्थ में, राइट। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। हमने क्या बोला था, लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म होता है। लिथोस्फीयर कंटेन करता है द क्रस्ट, जिसमें दोनों पार्ट आएंगे, प्लस अपर मोस्ट क्या लिखेंगे साथ में, इसको याद रखना सॉलिड मेंटल, क्योंकि अपर मेंटल का एक पार्ट होता है एस्थीनोस्फीयर जो लिक्विड स्टेट में होगा। अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल मिलके क्या फॉर्म करते हैं, लिथोस्फीयर। तो ये रिजिड आउटर लेयर है विद द थिकनेस जो रहेगी यहाँ पे 10 to 200 किलोमीटर तक रहेगी। तो ये जो कंटेन करता है क्रस्ट एज वेल एज अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट कर लो, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। अब लिथोस्फीयर को हम डिवाइड करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में, जिनको हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स भी बोलते हैं।
जो क्या करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट जो है मूव करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है अर्थ का उसमें चेंजेस होती हैं। या तो वो क्या करेंगी, जैसे मूव करेंगी, या तो एक मतलब अगर दूर जाएंगी तो फॉल्ट अक्कर हो जाएगा, अगर नजदीक आएंगी प्लेट्स तो वहां पे क्या हो जाएगा, फोल्डिंग अक्कर हो जाएगी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी तो फोल्डिंग, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह मूव कर रही है, वे ऑफ मूवमेंट क्या है, उसके बेसिस पे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग अक्कर होता है। ये जब हम करेंगे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट तब इसकी बात करेंगे। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या होता है कि इनसाइड द अर्थ बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, या फिर जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, हीट जो है डिराइव होती है, और उस हीट की वजह से क्या होता है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो क्या करती है, मूव करती है। अब लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर के नॉर्थ में आप देखोगे, सीधी सी बात करते हैं कि ये हमारे पास लिथोस्फीयर है, तो इसके ऊपर आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर, ये जो बाउंडेड है नॉर्थ में एटमॉस्फेयर से, और साउथ में जो बाउंडेड है किससे, एस्थीनोस्फीयर से बाउंडेड है। तो यहां पे याद रखना, तो ये है आपके पास लिथोस्फीयर, राइट। अब एस्टिनोस्फीयर की बात करें तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो है आपके पास लिथोस्फीयर जो है एक्सटेंड करेगी 80 टू 200 किलोमीटर। बट यहाँ पे ये बात याद रखना कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्मा है जो सरफेस में आएगा किसके टाइम पे, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली ये कौन सी फॉर्म में आपको मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, राइट। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने पहले भी देख लिया। चलिए अब बात करते हैं मेंटल के बारे में। अब मेंटल अगर मैं बात करूं, सेकंड जो लेयर है अर्थ की वो होती है मेंटल, राइट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेंटल जो है वो एक्सटेंड करेगी मोहोपोरिक डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि हमने बोला कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है मोहोज डिस्कंटिन्यूटी, मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। टू अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर तक जो है ये क्या करेगी, मेंटल एक्सटेंड करेगी। 2900 किलोमीटर के बाद जो है कोर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट। फिर आपके पास रहेगा आउटर कोर, उसके बाद रहेगा इनर कोर। तो यहाँ पे अगर मेंटल की परसेंटेज की बात की जाए तो ये जो है अर्थ के वॉल्यूम का 83% है, एंड 67% जो है अर्थ के मास जो है मेंटल कंटेन करता है। अब अपर पोर्शन जो है मेंटल का वो क्या है, उसको बोला जाता है एस्थीनोस्फीयर। और अपर मोस्ट पार्ट जो है एस्थीनोस्फीयर जो मिलेगा मेनली आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और अपर मोस्ट पार्ट जो है वो आपको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, राइट। एट द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट जो है वो हमने पहले बात करी मेंटल का, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और लोअर मेंटल जो है वो कौन सी स्टेट में आपको मिलेगा, सॉलिड स्टेट में। एस्थीनोस्फीयर जो है आपको मिलेगी लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मेंटल की। अब डेंसिटी जो है मेंटल की, ये बात याद रखिएगा, यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन होगा कि डेंसिटी ऑफ मेंटल जो होगी इज लोअर देन द क्रस्ट, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर कि जो डेंसिटी जो होती है कि मेंटल जो है इज डेंसर देन किसके, क्रस्ट से। क्रस्ट से ज्यादा डेंसर है कौन, डेंसिटी, सॉरी मेंटल, जो वेरी करती है फ्रॉम 3.3 टू 5.5%। तो अपर मेंटल की डेंसिटी जो रहेगी वो 2.9 से 3.3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर रहेगी। वहीं पे लोअर मेंटल की डेंसिटी की बात करूं तो वो 3.3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर से, सेंटीमीटर क्यूब से हम बात कर सकते हैं 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो रहेगी। और इसके वॉल्यूम की जो टोटल अर्थ वॉल्यूम का 83% कंटेन करता है मेंटल, एंड 68% जो है टोटल मास का कंटेन करता है। मेनली यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो मेंटल में जो आपको केमिकल कंपाउंड्स मिलेंगे वो सिलिकेट मिनरल्स मिलेंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट जो है ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं कोर पे। अब कोर जो है, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट हम बोल सकते हैं, सबसे इनर पार्ट जो है अर्थ का, उसको बोला जाता है कोर। अब यहाँ पे कोर जो होता है मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कंपोज ऑफ निकल एंड आयरन। दैट मींस यहाँ पे जो है आपको जो केमिकल कंपाउंड्स मिलेंगे वो मिलेंगे निकल एंड आयरन। अगर मैं इनका केमिकल फार्मूला लिखूं, आयरन का Fe और निकल का Ni, तो कलेक्टिवली इनको क्या बोल दिया जाता है, कोर को बोल दिया जाता है नाइफ लेयर ऑफ द अर्थ।
ठीक है। नाइफ लेयर ऑफ, अगर पूछ ले जाए विच लेयर इज नोन एज नाइफ लेयर ऑफ द अर्थ, वो बोला जाता है कोर को। अब यहाँ पे कोर मेंटल बाउंड्री जो है वो कितनी डेप्थ पे, क्योंकि 2900 किलोमीटर के बाद जो है कोर स्टार्ट हो जाती है, जो लास्ट अप टू 6948 किलोमीटर तक रहेगी कोर, जिसके 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक आपके पास रहेगा क्या, आपके पास रहेगी आउटर कोर, और उसके बाद जो है फिर आपके पास स्टार्ट हो जाएगी इनर कोर, राइट। हाँ 6400 किलोमीटर, सॉरी इट्स नॉट 6900, इट्स 6400 किलोमीटर, राइट। तो ये आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर डेंसिटी की बात की जाए कोर की, वो हायर है देन मेंटल से एंड वेरी करती है फ्रॉम 5.5 टू 13.6। अगर तीनों लेयर्स की बात करें तो कौन सा ज्यादा डेंसर है, कोर की डेंसिटी जो है वो मोर डेंसर है देन मेंटल, एंड मेंटल जो है मोर डेंसर है देन क्रस्ट, राइट। तो ये कंपोजिशन भी आप याद रखिएगा, कोर इज मोर डेंसर देन मेंटल एंड मेंटल इज मोर डेंसर देन क्रस्ट, तो ये बात भी याद रखिएगा। और इनके वॉल्यूम एंड मास की बात करें तो ये 16% एंड 32% है टोटल वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ के, राइट। अब यहाँ पे बात की जाए कि कोर मेंटल बाउंड्री जो है वो लोकेट करती है 2900 किलोमीटर पे, और इसको क्या नाम दिया जाता है, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं आउटर कोर एंड इनर कोर। अब आउटर कोर कौन से फॉर्म में आपको मिलेगी, इनर कोर कौन सी फॉर्म में आपको मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है आपके पास आउटर कोर का जो कंपोजिशन रहेगी, दैट मीन जो एरिया रहेगा वो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक रहेगा। यहाँ पे जो मेनली जो आपको कंपाउंड मिलेंगे वो आयरन एंड निकल मिलेंगे, ठीक है। वो लाइटर मेटल्स जो होंगे, दैट मीन्स यहाँ पे लाइट अमाउंट में होंगे, तो अल्टीमेटली अगर आउटर कोर में लाइट अमाउंट में है तो हैवियर अमाउंट में होंगे इनर कोर में। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो आउटर कोर है ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, वहीं पे इनर कोर जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। मैंने पहले ही बात करी थी कि ये हमें कैसे पता लगता है कि इन लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल करते हैं हमारी जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सीस्मिक वेव्स, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ को, राइट। ये कॉरियोलिस इफेक्ट वगैरह ये हम करेंगे जब हम विंड्स वगैरह के बारे में करेंगे, तब हम बात करेंगे इसके। तो इनर कोर की बात करें तो ये जो है 5100 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक आपके पास रहेगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें याद रखिएगा कि ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब ये सॉलिड फॉर्म में रहती है तो इज सॉलिड बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट शेयर वेव दैट मीन्स ट्रांसवर्स सीस्मिक वेव्स। अब हमने बात किया था कि आपके पास जो अर्थक्वेक वेव्स है वो आपको एक मिलेगी बॉडी वेव्स, एक आपके पास मिलेंगी सरफेस वेव्स। अब ये जो बॉडी वेव्स हैं ये क्या करेंगी, जब सरफेस वेव पे पहुंच जाएंगी तो उनको बोल दिया जाएगा सरफेस वेव्स। मतलब जब ये वेव्स क्या होंगी, जब एनर्जी जो है ट्रांसमिट होगी फ्रॉम द, जब अर्थक्वेक आएगा तो उनको बोल दिया जाता है बॉडी वेव। अब ये बॉडी वेव भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी वेव, एक होती है सेकेंडरी वेव। अब ये जो सेकेंडरी वेव है ये ओनली मूव करती है, ये जब हमने अर्थक्वेक किया था तो हमने बात करी थी कि ये सिर्फ मूव करेगी फ्रॉम सॉलिड मटेरियल से, तो ये उसकी बात कर रहा है। दैट मीन्स इनर कोर से अगर बात करें तो पी वेव तो हो ही जाएगी, क्योंकि पी जो है तीनों मटेरियल से, सॉलिड लिक्विड गैस से, ठीक है। एस भी क्या हो जाएगी, सॉलिड मटेरियल से हो जाएगी। बट जैसे ये लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो लिक्विड प्लेस से ये क्या नहीं होगी, ये मूव करेगी नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने पहले बोला था कि ये वेव्स जो है डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट वेलोसिटी होगी, इवन डिफरेंट मटेरियल में कौन सी वेव मूव करेगी कौन सी मूव नहीं करेगी वो भी मैटर करता है। तो आप ये अर्थक्वेक वाली वीडियो भी आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए रोटेशन ऑफ अर्थ जो है इनर कोर वो स्लाइटली क्विकर है देन द रोटेशन ऑफ द सरफेस, तो ये याद रखिएगा, राइट। तो ये था आपके पास अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अब ये जो हमने अभी बात करी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में, तो डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, ये एक शार्प बाउंड्री होती है बिटवीन लेयर्स इन द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। अक्रॉस दिस बाउंड्री सिस्मिक वेव्स अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन एंड स्पीड। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटीज के बाद अल्टीमेटली जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, इवन जो मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अल्टीमेटली बोला गया कि सिस्मिक वेव जो होंगी उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आएगा।
अगर बात करें तो अगर इनर कोर की बात करें तो इनर कोर से पी एंड एस वेव दोनों मूव करेंगी, बट वहीं पे अगर हम बात करें आउटर कोर की तो वहां से सिर्फ पी वेव्स मूव करेंगी, एस वेव नहीं करेंगी, क्योंकि एस वेव जो है लिक्विड से मूव नहीं करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास डिसकंटिन्यू रहेगी कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल और अगर बात करें लोअर क्रस्ट को सेपरेट करती है और वीगन से क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। फिर आगे आपके पास रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में, फिर ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल और कोर को डिवाइड करती है, फिर आपके पास आ गया लेमन डिसकंटिन्यूटी जो इनर और आउटर कोर को सेपरेट करती है, राइट। तो ये आप देख सकते हो। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो है मेनली अर्थ का मास जो है वो 5.97 इंटू 10⁻24 kg है। तो यहाँ पे बात की जाए तो कंपोज जो होता है मोस्टली आपको मिलेगा आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, ये मेनली आपको मोस्टली जो है कंपाउंड्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इनकी परसेंटेज भी आप देख सकते हो, आयरन 32.1% रहेगा, ऑक्सीजन 30.1% रहेगा, सिलिकॉन 15.1% रहेगा, राइट। तो ये आप देख सकते हो, राइट। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।